सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। क्योंकि ठीक ही इसलिए हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है मेरी जब से मैं घर से आई हूँ। और जब से मैं इलाहाबाद से आई हूँ मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। आज 2 दिन हो गया और इसलिए 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था और तबीयत जब ठीक ना होना तो वही काम करना चाहिए, मतलब सुकून देना चाहिए थोड़ा सा। इसलिए 2 दिन से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं और फिर लगता है तब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो अभी आपको लग रहा होगा ना मैं इतना ज़्यादा तेल वेल लगाई हूँ क्योंकि जब से मैं घर से आई हूँ ना, एक तो मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा पूरा हाफ सर जो होता है, आधा सर, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में अध कबाड़ी कहते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द है। और कल तो बुखार सा भी चढ़ गया था और फिर मैंने मतलब मेडिसिन वगैरह दीदी लोगों ने दी है, तब तो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सुस्ती सुस्ती सी लग रही है। लेकिन कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी तो मैंने कहा कि चलते हैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं जिससे आपसे बात करेंगे तो होपफुली कि मैं थोड़ा ठीक भी हो जाऊँ आप लोग की दुआओं से। तो उधर देखिए रिद्धि सो रही है, रिद्धि स्कूल से आई है तो सो गई है। सो फैमिली कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है आप लोगों का? और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ब्लॉग मैंने डाले थे, जैसे जैसे मेरे घर में पूजा होती है, रात जागरण होती है। मैं तो मतलब बहुत दिन से नहीं गई थी, पूरे 10 दिन का 11 दिन का रखा जाता है, बहुत दिन से नहीं गई थी। शुरुआत के दिनों से नहीं जा पाई थी क्योंकि 11 दिन बच्चों का स्कूल छुड़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं मतलब 2 दिन पहले गई थी, मतलब कि जिस दिन रात जागरण था उस दिन से गई थी और भंडारा भी था तो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि अजीत को भी दुकान से जाना नहीं हो पाता क्योंकि अकेले पापा दुकान संभालना पॉसिबल नहीं हो पाता है और इतने दिन बच्चों का स्कूल छोड़ाना सही नहीं है क्योंकि अभी तो आप सभी को पता है कि अभी मतलब सितंबर लास्ट से ही पेपर शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे फेस्टिवल है, बहुत सारा काम है घर पे, इसलिए बहुत दिन तक के लिए बाहर जाना सही नहीं है, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लेकिन मेरा बहुत मन था, इसलिए गणेश चतुर्थी में हम गए थे और उसकी ब्लॉग डाली मैंने। तो किसने किसने की है देखा है वो कमेंट से मतलब मुझे कमेंट करके बताएंगे और कैसा लगा मेरा गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल, मेरे यहाँ कैसे होता है। मतलब मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ होता है तो वहीं गए हुए थे, मेरे घर में भी नहीं होता। मेरे यहाँ जो मेरी मम्मी करती है वो छठ पूजा करती हैं और मेरी बड़ी मम्मी जो है ये गणेश स्थापना करती हैं। पहले बड़ी मम्मी भी छठ पूजा करती थी लेकिन बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से फिर उनको किसी मजबूरीवश छोड़ना पड़ गया और तो फिर मम्मी ने उठाया तो फिर मम्मी छठ करती है तो भी जाते थे। छठ पूजा की भी बहुत सारी ब्लॉग आएगी और छठ पूजा तो यही अक्टूबर लास्ट में ही है, तो सबको एक बहुत मज़ा आने वाला है। अभी बहुत सारे फेस्टिवल होने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे तो आप लोग देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस अभी थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो मैंने कहा चलो आपसे बातें करते हैं। तो अभी खाना पीना नाश्ता वगैरह हो गया, मंगलवार का दिन है आज, तो अजीत घर में थे लेकिन मैंने कुछ भी आज खास नहीं बनाया। जो मैंने घर में खाना बनाया था जैसे मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी तो वही मैंने आज अजीत को नाश्ता टिका दिया क्योंकि कुछ भी बनाने का मन नहीं था, हिम्मत नहीं थी, बहुत कमज़ोरी सी फील हो रही है तो बहुत हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने का, तो इसलिए मैंने वही खिला दिया। वो खा भी लिए, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे थे कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, ऐसे भी क्या ही बोलते हैं, बोलते तो फिर बताते हैं तो आज एक चीज़ शेयर करनी है मुझे आपसे, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में।
तो मैं वो चीज़ें ज़रूर आपसे बताने वाली हूँ कि कुछ खुशखबरी है मेरे घर में, क्या है तो मैं बताऊँगी आपको। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि अभी आज क्या क्या करते हैं और क्या क्या होने वाला है। रिद्धि उठ गई है मेरी आवाज़ से, क्योंकि बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं ना, इस वजह से अभी सोई थी 1 घंटा, अगर अभी तुरंत सुलाया नहीं ना तो वो उठ जाएगी। तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। आज जिसको गुड न्यूज़ सुननी है वो तो बिल्कुल बने रहेंगे, और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में। हे फैमिली, यहाँ पे देखिए रिद्धि उठ गई थी, तो हम रिद्धि को सुलाने के लिए आ गए, क्योंकि अगर सुलाते नहीं तो ये बहुत जल्दी उठ जाती है। और इतनी ठंड थी, आज मौसम बहुत अच्छा था तो कूलर चल रहा था, तो और भी ठंड लग रही थी, तो इसको चादर उधर उठा के हम यहाँ पे इसको सुला रहे हैं। और अभी वंश भी नहीं है, तो सो लेगी, नहीं तो फिर उठ जाएगी, तो फिर दिन भर खूब बदमाशी करती है, सोती होती नहीं है, ये फिर दिक्कत बहुत देती है। और अभी इसलिए चुपचाप होके हम सुला रहे हैं इसको। देखिए बच्चे कितने बदमाश होते हैं ना, अगर नहीं सुलाओ टाइमली से, ऐसा लगता है कि अगर सो लेगी ना तो मुझे कुछ दे देगी। इसलिए चलिए कोई नहीं, सुलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। मैंने रिद्धि को सुला दिया, थोड़ा सो रही है अभी वो। सो फैमिली, मैं बता रही थी आपको कि मेरे यहाँ एक गुड न्यूज़ है। कल से एक्चुअली पहले तो तबीयत मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ठीक करनी है, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि घर में पुताई वगैरह लगने वाली है। पुताई क्यों लगने वाली है और गुड न्यूज़ क्या है, बिना सस्पेंस रखे मैं बता देती हूँ कि हमारी जो नंद है, एक लौती नंद है, जो उनकी शादी तय हो गई है। हाँ, बिल्कुल, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि बहुत दिनों से शादी ढूंढी जा रही थी, तो उनकी फाइनली शादी तय हो गई, जिनको उन्होंने पसंद किया। क्योंकि रिश्ते तो बहुत आते थे, बहुत थे रिश्ते, लेकिन हर को वो पसंद नहीं करती थी। उनको थोड़ा सा अपने लेवल का लड़का चाहिए, भाई वकील है तो उसी लेवल का लड़का होना चाहिए। तो फाइनली हमारे घर के दामाद चुन लिए गए हैं, तो उनकी सगाई होने वाली है नवंबर में। तो इस वजह से घर में पुताई उताई और बहुत सारे काम हैं, तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे, मतलब और नंदे नहीं हैं और देवर नहीं थे, बस एक लौती नंद ही थी हमारी। और मेरी शादी को 10 साल हो गए, क्योंकि अजीत से 7-8 साल की छोटी है हमारी जो नंद है। तो इस वजह से शादी में भी इतना ही डिस्टेंस हुआ, तो हम लोगों को साथ रहने का मौका बहुत लंबा मिला, और बहुत सारी यादें हैं, और नंद भौजाई की बहुत सारी खुटपुट भी है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं, बहुत सारी खुटपुट भी है। भाई नंद है और कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो उनकी इंगेजमेंट है नवंबर में, तो दिन बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं हमारे। तो आप लोग प्लीज़ अब से लेके कोई भी व्लॉग को मेरे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तो कैसा लगा मेरा ये गुड न्यूज़, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबको पता है ना, किसी की शादी तय हो जाती है और किसी खास की, किसी अपने की, तो कितनी खुशी होती है। दुख भी है, क्योंकि 10 साल मेरी शादी में बहुत हेल्प की है उन्होंने, मेरे बच्चे होने में, मेरे बच्चों को संभाला है। हमसे बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत मैच्योर हैं, क्योंकि बहुत जगहों में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है। और मेरे बच्चों को मतलब मेरा आना जाना, मेरा कहीं घूमना फिरना इसलिए भी हो पाता था क्योंकि दीदी रहती थी घर पे, क्योंकि शायद उनका सपोर्ट ना होता तो इतनी जगह इतनी ईज़िली मैं नहीं जा पाती, जो कि अब नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि फिर मम्मी अकेली हो जाएंगी। तो अब हर कुछ मम्मी पापा को देखना करना, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी।
क्योंकि अभी तक दीदी रहती थी तो सारी चीज़ें मेरे गैर हाजिरी में दीदी संभाल लेती थी। और पापा मम्मी के पास एक होता था कोई ना कोई, जो कोई ना कोई होना होता था ना, तो वो दीदी रहती थी। अब अगर मैं कहीं जाती हूँ तो फिर मेरे साथ अजीत भी जाएंगे, फिर बच्चे भी जाएंगे, तो पूरा घर सूना हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब उतना फ्रीडम नहीं होगा मेरे पास, लेकिन अपने फ्रीडम के चक्कर में तो उनकी खुशियों को नहीं रोक सकते ना। तो उनकी शादी तय हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आज से आप लोग मेरा एक भी ब्लॉग मिस मत करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। तो कमेंट करिएगा कि किसको किसको खुशी हुई इस गुड न्यूज़ को सुन के। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखते हैं कि आज आगे क्या क्या करते हैं। ये देखिए वंश सो रहा है और इसका टाइम हो गया डांस क्लास का, 6:30 बजे जाना है, 6 बज चुका है। लेकिन अभी देखिएगा, इसको उठाएंगे ना हम तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि ये इतनी लेट में सोया, 5 बजे सोया। इसको मना कर रहे थे हम सोने के लिए, लेकिन देखिए कितनी गहरी नींद में सो रहा है। वंशु 6 बज गया, 6 बजे उठो। देखिए अभी पूरी तरीके से नींद में, अब इसको 1 घंटा लगेगा उठाने में। वंश उठो, वंश तुमने कहा था 6 बजे उठा देना, माइक में बोलो। उठो, उधर रिद्धि को देखिए अपना बढ़िया स्नैक्स खा रही है। रिद्धि क्या कर रही हो? अभी नाटक कर रही है कि सो गए। नहीं, सोई नहीं है, सो के उठ चुकी है वो अभी मोबाइल देख रही थी और अभी मैंने मोबाइल ले लिया, इस वजह से ये नाटक कर रही है। अबे मुँह नहीं दिखाना चाहती क्या रिद्धि? अभी मुंह दिखाने का मन नहीं है? सो फैमिली, मेरा यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे ये पता है कि अभी मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, लेकिन आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। जब मेरे 1-2 महीने में 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो आगे के समय में 500 और हो जाएंगे, रुक जा रिद्धि, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सबको तहे दिल से थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, अपनी मतलब कि ढेर सारा प्यार बस देते रहिए। तो मैं बहुत ही जल्दी आगे, ओहो दीदी है, तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाऊंगी आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। तो थैंक यू, जितना भी थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। तो बहुत बहुत थैंक यू। बस अब फंस उठाते हैं और चलते हैं, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग। उठो, उठ गए क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? गुज्जी कर देंगे? यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखिए डांस करेगा, अभी लेटे भी डांस कर लेता है ये। कंट्रोल अब इसको होमवर्क करना है, लेकिन इसीलिए मैंने सोने भी दिया कि सो जाए, होमवर्क कर लेगा। उठ गए पक्का? इधर देख के बोलो, इधर देखो, अपनी सेक्सी कमर को दिखाओ। हाँ, ये उठ गया। इसका ये मुंह देख के, इसको देख के खांसी आने लगी। इसका ये मुंह देख के मैं समझ गई कि ये उठ गया। और अभी लाइट बहुत कम चल रही है ना, इसलिए एकदम चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। शाम का समय हो गया, शाम के समय आज मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी, जो कि सुबह बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी तो मैंने ग्रीन टी नहीं पी थी और नॉर्मल दूध वाली चाय पी थी मैंने, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी और मुझे कुछ खा के तब दवाई खानी थी, इसलिए मैंने ग्रीन टी स्किप कर दी थी। तो अभी मैं दूध की चाय बिल्कुल नहीं पीऊँगी, अभी मैं ग्रीन टी अपना पी रही हूँ। और ग्रीन टी में ऐसे गिलास भर के गर्म पानी के साथ पीते हैं। और फिर उसके बाद ये सोया मेथी है, सुबह सोया मेथी बननी है, तो मम्मी ने कहा है कि सोया मेथी अभी काट के रख लो तो सुबह
खाना बनाने में थोड़ा जल्दी हो जाता है और आराम रहता है, इसलिए मैं इसको भी अभी काट के रख लूँगी। तो फैमिली, वैसे भी जब आपको सुबह हरी सब्ज़ी बनानी हो तो रात में काट के रख लो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हरी सब्ज़ी को काटने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। इस वजह से मैं अभी काट देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन टी पी के अपना सोया मेथी काट रही हूँ, क्योंकि सोया मेथी रात में काटो इसमें इतने सारे घास वास भी बीच में दे जाते हैं, तो मेरा तो आधा मन आधा टीवी पे लगा हुआ, आधा मैं सोया मेथी काट रही हूँ, क्योंकि टीवी पे मेरा सीरियल आ रहा है, तो वो सीरियल भी देखे जा रही हूँ और सोया मेथी भी काट रही हूँ। तो फटाफट कर लेते हैं और देखते हैं कि सीरियल में क्या क्या आ रहा है। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देखिए, मैं देख के काटूँ, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा मन सीरियल में ही लगा हुआ है। देखिए किस कदर मैं सीरियल में लगी हुई हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर भटक नहीं रहा है। तो देखिए फटाफट काट लेते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो फैमिली, अब रात का बज गया है 9:30 और 9:30 बजे मेरे बच्चे बहुत देर से पढ़ रहे हैं। वंश का 2 दिन मेरी वजह से, जो हम गणेश चतुर्थी पे चले गए थे, उस वजह से वंश का वर्क छूट गया और रिद्धि भी पढ़ाई कर रही है। रिद्धि, क्या पढ़ाई कर रही हो? पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, हाँ। ई से डी सी ए फॉर ए। मम्मी ऐसे बोलती है। हमारे मुंह से क्या निकलते हैं वंशु? ए फॉर ए। हमारे मुंह से ए फॉर एड़ी निकलता है, तो हमारी रिद्धि कहती है मम्मी ए फॉर एड़ी नहीं, ए से एड़ी होता है। तो कभी कभी पेरेंट्स देखिए पढ़ते पढ़ते ये लेट गई। खोखली। तो अभी क्या लिख रही हो? ओ से खोखली। अभी क्या लिख रही हो? अभी ओ से खोखली। पहले नहीं बताओ, अभी क्या लिख रही हो? लिखियो ओ से खोखली। ये अभी एकदम फन मूड में है। वंशु को तो बेचारा, वंशु तुम्हारे क्या क्या होमवर्क गए थे? वर्क कंप्लीट करना है बस। टेस्ट गया बाहर में, बस वर्क कंप्लीट करना और ना पिटेगी। ABCD ABCD लिख रही है। ABCD EFG तो दोनों लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वंश को मेरी वजह से बहुत डांट पड़ रही है आजकल स्कूल में। तो क्या कर सकते हैं वंशु, एंजॉयमेंट करना है तो थोड़ा थोड़ा सा झेलना पड़ता है। नहीं सर, डांटते तो नहीं है, बस बोलते हैं कि कल लास्ट वार्निंग है। हाँ, 2 बार लास्ट वार्निंग दे चुके हैं सर।
2 दिन से absent थे। हाँ, कल लास्ट मॉर्निंग, अब तो भैया बनना सर। और चीज़ों का कंप्लीट कर लिया वंश ने। बस आज किस चीज़ का वर्क कर रहे हो वंश? SST का कर रहा है, तो बस आज उसका बस थोड़ा सा बचा है और 9:30 बज गया। आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ना? बस 2 लेसन, एक लेसन बचा है बस। हाँ गाइस, सीमा एकदम ती लगता है ना। हाँ। सो फैमिली, बस अब बच्चे पढ़ लिख के फिर पढ़ लिख लेंगे तो फिर खाना पीना खा के सो जाएंगे, क्योंकि 9:30 ऑलरेडी बज चुका है। उसके बाद स्कूल भी जाना है, कल स्कूल भी जाना है। तो आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। बाय बाय वंशु, रिद्धि, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, बाय। रुको, बाय।